इस्लाम डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्लाह का करम। अब साहब ये चंद दिनों से कुछ मामला चल रहे हैं मुल्क में जनाब मोहतरम मौलाना खादिम हुसैन नकवी साहब के हवाले से। तो आप क्या कहते हैं कि क्या जिस प्लान पे वो कर रहे हैं वो किस हद तक ठीक है या किस हद तक नहीं ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो वो प्लान इसमें डॉक्टर साहब बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि मौलाना खादिम हुसैन रज़वी वो नकवी नहीं है, ठीक है ना, रज़वी जी। दूसरी बात ये है कि वो उनका जो मिशन है, जो हमें मालूमात है, वो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए वो ये काम कर रहे हैं जी, ठीक है, और यही उनका मिशन है। उसके अलावा ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं जी, वो पुलिस जो है ऑलरेडी ज्यादती कर रही है। जिस तरह के हमें अब तक ये मालूमात नहीं है कि हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रही है जी जी, ठीक है। तो अगर उसमें हम ये कहें कि ये इन्होंने तरीके लब्बैक के हैं, हम तरीके लब्बैक के नहीं जी, हमारी कोई रुकनीत तरीके लब्बैक की नहीं है जी, ना पहले थी ना अब है जी। और जो कुछ हमारे साथ ज्यादती हो रही है वो एक इलादत बास्तान है जी, कि मस्जिद मदरसे के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है जी, दीन का मजाक बनाया जा रहा है जी, और मेरे बच्चों को और तलबा को, और मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं और उनके दिल का ऑपरेशन है और वो माजूर हैं, चल भी नहीं सकते, और उनके चरपाई के साथ जो दरवाजा है, उन्होंने इनको अलमारी से कहा भी है कि आप क्या कर रहे हैं जी। इन्होंने आगे से बदतमीजियां की हैं और गालियां निकाली हैं जी, और हमारे दरवाजे को इतना इन्होंने पीटा है कि वो टेढ़ा हो गया जी। ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया और ज्यादती की जी, और इनके पास अगर ये बात है कि इन तरीके लब्बैक की वजह से मुझे हमारे मदरसे को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो इनके पास मैं हल्फन कहता हूँ कोई सबूत नहीं है और मेरा कोई तरीके लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर इनकी एजेंसियां ये रिपोर्ट देती हैं, इनकी एजेंसियां ये रिपोर्ट देती हैं कि इस आदमी का, हाफिज मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक तरीके लब्बैक के साथ है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये मुल्क की जितनी बर्बादी है ये एजेंसियों की वजह से जी, ठीक है जी। और इतनी बड़ी ज्यादती कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे आज 2 रातें हो चुकी हैं और 2 दिन हो चुके हैं और लगातार हमारे ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, पूरे इलाके को सील किया जा रहा है, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है, और यकीन जाने इसमें हमें इस रियासत के लिहाज से दुख है, लेकिन नामूस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से हमें कोई दुख नहीं है जी। वो दुख ये है कि मेरे बच्चों के और मेरी बच्चियों के पेपर थे जी, और इन्होंने सख्त तरीन जलील किया है, हमारे घर के सामने इन्होंने पैरा रखा है जी, और हमारे बच्चों को बाहर इन्हें नहीं निकलने दिया, उनका दूध तक जो आता था उसको इन्हें बंद करने की कोशिश की, और सख्त तरीन ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इनके पूरी वीडियो बनाई हुई है, और इनका एक दिन और एक रात रह चुकी है, और सोमवार से इंशाल्लाह इनको भी अदालत का सामना करना पड़ेगा। हम इनके नाम भी जानते हैं, इनकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं जो इन्होंने बकवासात की हैं, और हमारी लेडीज के साथ इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सारी हमारे पास रिकॉर्ड है, और हम अदालत में लाएंगे और इंशाल्लाह इनको कटहरे में लाएंगे। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, हमारे अबोजदाद की भी कब्रें यहाँ पे हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम इंडिया से भी नहीं आए और इसराइल से भी नहीं आए, हमारे साथ सख्त तरीन जुल्म किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, हमारा मसाजिद के साथ ताल्लुक है, हमारा मदारस के साथ ताल्लुक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क में रियासत नहीं रही, बल्कि ये तो कबाइल का सिस्टम आ गया है कि जो बड़ा है छोटे को मारे जी। और फिर आम में ये समझा जा रहा है कि ये जो कुरान पढ़ने वाले हैं ये गरीब लोग हैं, जो इनके साथ चाहे करें, जितना जुल्म करें, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये कुरान है जी, कुरान के मेहमान है, इस्लाम के मेहमान है, अल्लाह के घर के मेहमान है, और जितने इनको जलील करेंगे ये खुद जलील होंगे जी। लेकिन फिर भी मेरा तरीके लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रुकनियत फार्म ये मेरा बताएं जी, और कोई तरीके लब्बैक का जिम्मेदार आदमी जी बताए कि ये इसका तरीके लब्बैक के साथ ताल्लुक है, प्रूफ कर दे जी, प्रूफ करो। कोई इनका यानी तरीके लब्बैक का आदमी भी कोई, हमारा उनका नजरिया एक है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हैं, हम भी बरेलवी हैं, लेकिन तंजीमी लिहाज से हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उनके रुकन रहे हैं, ना है, ना कोई इरादा है जी। बात सही है, गलत है, ना हम उधर जाने की इस तरह की हमारी कोई सोच और फिक्र है जी। तो लेकिन ये जो ज्यादती हो रही है ये सख्त तरीन ज्यादती है, गलत है। और एक सवाल और आपसे करता हूँ कि जिस वक्त वो एक लड़का इन्होंने उठाया
तो क्या जिस वक्त वो मस्जिद का दरवाज़ा खोल के अजान के अंदर जा रहा था तो उस लड़के ने इनको बताया कि मैंने मस्जिद खोली और अजान देना चाहता हूँ, तो क्या उस वक्त उन्होंने उसको अजान देने से पहले उठा दिया? उन्होंने ये बात बताई है कि हम आपको क्यों उठा रहे हैं, ये कुछ चीज उन्होंने वादा की है? उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं वाज़ा की। उन्होंने उससे पूछा है कि आप सब किधर हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता आप सब। उन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ घर चलो। उनका मैं रात को उनके घर क्यों जाऊँ, अभी तो मतलब एक अजानें हो रही हैं, मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने तकरीबन पता चला है कि 25-30 आदमी थे। उन्होंने उसको उठाया और गाड़ी में डाला और लेकर चले गए। इसमें मैं एक और बात अर्ज कर, मैं खुद भी गिरफ्तारी पेश कर देता, मैं इस चीज से डरता नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। वजह ये हुई है कि पहले साजिद रत्ता इमराल यानी चौकी पुलिस का जो चौकी इंचार्ज था, उसने मुझे बुलाया है। बुलाकर मैंने पूछा क्यों? कोई बात ही नहीं। आज गाड़ी मंगवाई है कि ये भाई इनको गाड़ी में, मैं कभी कोई बात करें, कोई बात नहीं। वहां से थाना गंज मंडी में लाया गया, वहां पे भी हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर हमें जनाब इन्होंने वहां से अडयाला जेल फौरन भेजा, फिर अडयाला जेल रख के फिर उन्हें मियारी जेल भेजा और तकरीबन 1.5 माह तक बेकसूर हमने जेल काटी और हमें कोई पता नहीं है इन्होंने क्यों हमें इस तरह जलील किया है, हमें क्यों बदनाम किया है और हमारे मदरसे को क्यों खराब किया, हमें कोई इस बात की समझ नहीं है। ये मैं कहता हूँ रियासती दहशत है। और इसमें एक और बात मैं अर्ज करता हूँ, उसमें ये तारीखी बात है और इंशाअल्लाह कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। पाकिस्तान में एक मकतब फिक्र है जो पाकिस्तान को बनाने वाला है और जो पाकिस्तान का मुखलिस मुखालिफ है, हामी है, मुखलिस हामी है, उसको अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी कहते हैं। जब से ये हुकूमत आई है और उनको जलील किया जा रहा है, तो अब बताएं कि जब किसी आदमी को जलील किया जाए, जैसे मुझे जलील किया जा रहा है और हमारे कई दोस्तों को, बुजुर्गों को जलील किया जा रहा है, तो इस तरह क्या वो लोग ये इस तरह रहेंगे? क्या वो भी तो कल इस तरह की बातें करेंगे? मुल्क के खिलाफ भी वो बातें कल करेंगे। तो ये तो मुल्क के खिलाफ साजिश है। और फिर मैं पिछली दफा अंदर चला गया हूँ, हमें किसी बात का इल्म नहीं था। जहां कहीं बात करते थे ऊपर से हुक्म आया, ऊपर से हुक्म आया और आर्मी को निशाना बनाया जाए। अब मैं बाहर रहा हूँ, मैंने सारी मालूमात की है, इसमें आर्मी का कोई हिस्सा नहीं है जो अब हमें जलील किया जा रहा है, बिल्कुल। और आर्मी को ये ऑलरेडी बदनाम करती है पुलिस, और जिसकी वजह से हमारा वो जो एक अजीम ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह पर जिन्होंने बैत की और अहद किया हुआ है, उनके खिलाफ साजिश है कि कहते हैं ऊपर से मुराद ये लेते हैं कि आर्मी ने उन्होंने हमें हुक्म दिया। ये कितनी बुरी बात है कि एक पूरे हल्के को हजारों लोगों को आर्मी के खिलाफ किया जा रहा है। तो जब आर्मी के खिलाफ दुनिया होगी तो क्या मुल्क का दिफा बाकी रहेगा? ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है, मुल्क को बर्बाद करने की साजिश नहीं है। और ये पाकिस्तान के मुलाजम लोग हैं जो पाकिस्तानी हम लोग टैक्स देते हैं, उससे तनख्वाहें ले रहे हैं, और ये इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं को गुफ्तगू जाती। इस पर हमें सख्त तरीन अफसोस है। हमें गिरफ्तार करें, हमें गोलियां मारें, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत के लिए हम जनाब गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। और जितना जुल्म करें, इनके जुल्म के लिए वो हाकम है, हम महकूम है, वो जालिम है, हम मजलूम है, जितना चाहे वो जुल्म करे, हम इज्जत रसूल, नामूस रसूल का दिफा करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे। हमारी तमन्ना और आरजू है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जमात मोहब्बत करने वाली है, अल्लाह हमें उसी में रखे और उसी में इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह उसी में हम सबको मौत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, अब और कुछ? जी साहब, जब आपको इन्होंने पहली दफा गिरफ्तार किया था तो उसकी FIR तो कटी होगी? कोई FIR नहीं, आपको कोई FIR कॉपी नहीं मिली? कुछ भी नहीं है कि भाई वैसे एक झूठ और फ्रॉड पे इन्होंने लाया, हद्दे लगाते रहे। हमारी डायरेक्ट उसने हमें बरी किया उस हाई कोर्ट से। हमारे मेरे बच्चे ने खुद वकील किया, सज्जाद अकबर अब्बासी, उसने हमें वहां पे रेड की कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार की। जब वहां पे पुलिस के लोग पहुंचे, कोई प्रूफ नहीं दे सके और मुझे जज साहब ने, जो जस्टिस थे, उन्होंने रिहा कर दिया कि उनको निकाल दें। उसके बाद कोई केस भी नहीं हुआ। ठीक है, ये आप देखें, इसका अंदाजा लगाएं। जी जी बिल्कुल, ये तो ज्यादती है, क्योंकि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं उसको बताते हैं कि आप पे चार्ज क्या लगा है, किस वजह से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अभी जब आपका मदरसा बंद हुआ और आप ये जो इधर उधर छुपते, सही है। तो अब आपको इन्होंने कुछ कहा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा।
हमें इन्होंने राब्ता तक नहीं किया। जुम्मे के दिन मेरा मोबाइल खुला था, रात को मेरा मोबाइल खुला था, जुमरात को मेरा मोबाइल खुला था, किसी ने कोई बात नहीं की। अभी भी मेरा मोबाइल खुला है। किसी इंतजामिया के बंदे ने नई बात की कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हम इस प्रोसेस से पहले गुजर चुके थे, इनकी ज्यादतियों से गुजर चुके थे, जिस वजह से हम साइड पर हो गए। वरना हमें नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हथकड़ी लगवाना फख्र है। इस पर, इनके जुल्म पर, नामूस मुस्तफ़ा के लिए हमारे ऊपर जुल्म करें, हमें इस पर फख्र है, इस पर नाज है। लेकिन जो ज्यादतियां उनको भी हम ओपन करना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं कौम को कि हम मुसलमान हैं, हम इंडिया से नहीं आए, ना हम इसराइली हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमारे अबो अजदाद की कब्रें हैं यहाँ पे, वो शुरू से ही यहाँ पे रहने वाले थे। ये जुल्म क्यों हो रहा? हाँ, और फिर अगर ये हमारे ऊपर साजिश करते हैं कि ये कोई भाई करने लगे हैं कि जी रैली लगने, हमने 2 दिन मदरसे में छुट्टी कर दी है और मजीद भी छुट्टी करेंगे। इस तरह के हालात हुए। हम नहीं चाहते कि हमारे तलबा गिरफ्तार हों और उनके ऊपर केस बने और उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो। हम खुद बेटों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, माँ बाप वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी के बच्चे जलील हों और किसी के बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो। और ये जो हमारी रियासत के ये पुलिस वाले जो हैं, इन बच्चों के ऊपर केस बनाना चाहते हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहते हैं। जिस वजह से हमने 2 दिन के लिए मदरसे को बंद किया है कि भाई कोई आदमी मदरसे में ना आए, ये बच्चे हैं, इनको पकड़ लेंगे और जलील किए जाएंगे। और जी ठीक हो गया हाफिज साहब, बड़ी कॉम्पिटेंट बात हुई है और इंशाल्लाह हम इसको एग्री करते हैं। जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने इंटरव्यू दिया तरीके लब्बैक के हवाले से, ये जो मामला थे, ज़बरदस्त बात हो गई। बहुत शुक्रिया। किसी एहतजाज की तरफ तो वो जाए, आपकी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो हम हाथ तंग नहीं करना चाहिए। ये तो रियासत को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए। तो आपने कभी जो पहले वाक़या पेश आया, उसके बाद आपने किसी हाई लेवल पे आपने जाके बात की, एहतजाज किया कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है? नहीं, हमने नहीं किया। हमने इस काम को, इनके जुल्म को, हमने नामूस रसूल के लिए अपना फख्र समझा कि भाई हमारा ये एजाज है कि हमें जलील किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातर और नामूस इज्जत की खातर। हमें इस पर अब भी फख्र है, कोई बात नहीं। ये आपने जो हमें कहा, आपने कहा कि आप आए, निश्चित करते हैं, तो मैं जिस वजह से आपके पास आ गया हूँ। वरना हमें इनसे अमन मांगने की भीख की जरूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं बेशक ये हमें इज्जत रसूल का हम दिफा करें और ये हमें गोलियां मारें। हम मज़ाहमत भी, इसमें हम मज़ाहमत भी नहीं करेंगे। आज तक आप यकीन जाने, पिछली रात को भी इन्होंने किया, पूरा दिन इस तरह रखा, फिर रात को फिर इस तरह किया। हमारे बच्चे, किसी ने इनके साथ कोई बात नहीं की, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, बल्कि इनको खाना खिलाया, इनको पानी पिलाया, इनको चाय पिलाई है। इधर ये जलील कर रहे थे, हम इनको खाने खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, और हमारे पास सबूत है। और आज तक हमारे इदारे में किसी पुलिस वाले को जब भी कोई आया तो हमने उसकी इज्जत की। कोई इनके पास प्रूफ है तो लाए, हमने कभी उनको, यानी जब पिछली दफा भी पुलिस वाले मेरे पास आए हैं, पिछली दफा, तो उस वक्त भी मैं इनको चाय और बिस्कुट पिलाए, इनकी इज्जत की है, ठीक है। और फिर ये 2 नंबरियां करते हैं। अब भी कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। हम इंशाल्लाह इनकी बातों में नहीं आए इंशाल्लाह, ठीक है। हम इनके मकरो फरेब सब समझते हैं। अल्लाह हमें नासर है इंशाल्लाह, हमारा भी और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ हमें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।